नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पिछले 6 महीने से झारखंड में चल रही उथल पुथल वाली सियासत अब नए मोड़ पर है। चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए, अपनी जासूसी और अपमान का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को मजबूत करने की बात कही तो हेमंत सोरेन सरकार में कोल्हान से आने वाले रामदास सोरेन को शामिल किया गया। मंत्रालय भी मिला वही जो चंपाई सोरेन के पास था। सामने विधानसभा का चुनाव है। कोल्हान में पिछली बार चंपाई के सहारे जेएमएम ने बड़ी जीत दर्ज की थी और इसी भरोसे पर उन्हें सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी, ऐसा माना जाता है। जबकि क्षेत्र में संगठन को संभालने का जिम्मा रामदास के कंधे पर रहा। तो सवाल है कि क्या रामदास सोरेन जेएमएम के लिए कर पाएंगे चंपाई की भरपाई। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रांची से कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले चंपाई सोरेन ने किस तरह से बीजेपी में शामिल होने के दौरान सत्ता पक्ष पर, खास तौर पर जेएमएम और कांग्रेस पर हमला बोला, वो सुनाते हैं। मन के अंदर में हमने फैसला लिया। हमने देखा संथाल परगना इतना बांग्लादेशी घुसपैठ एक एक गांव को उजाड़ के रख दिया है। मिट गया गांव, वहां का संथाल को, उस गांव का संथाल को, भाई को, आदिवासी भाई को खोजने से भी एक भी नहीं मिलेगा। वो उस तरह से वहां एक एक गांव मिटते जा रहा है। आज हम बोला झारखंड अलग राज्य लड़ के लिया है। आज जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो जिसका बंदूक का नोक पर भारत में कब्जा किया था, उस समय भी मेरा पूर्वजों ने कभी गुलाम का शिकार नहीं किया। सिद्धू कानू चांद भैरो और तीर का नोक पर संथाल परगना बनाया है। आज उस संथाल परगना हमारा पूर्वजों ने भागवा पहन के रहते थे, लेकिन उस जमीन को पहचान लिया था। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राफिया नाज जी जुड़े हुए हैं और जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल अरुण जी आपसे कि क्या इसे जेएमएम नुकसान मानती है? नहीं, चंपाई सोरेन जी का जाने से किसी तरह का कोई नुकसान हम लोगों को, संगठन और पार्टी को नहीं होगी। क्योंकि अगर देखिए, बहुत हम लोग कोल्हान में 13 विधायक गठबंधन के हैं। एक भी विधायक उनके साथ नहीं गए, एक भी जिला अध्यक्ष नहीं गए, एक भी प्रखंड अध्यक्ष उनके साथ नहीं गए। तो अगर बहुत बेस वाले और मास वाले नेता होते तो जरूर हम लोगों को कुछ नुकसान होता। पर आप देख लीजिए कि अभी इससे पहले बीजेपी के ही लोग कहते थे कि चंपाई सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा से भी लीड नहीं दिलवा पाए, 25,000 मतों से उनके विधानसभा से में पिछड़ गई थी। तो बीजेपी के लोग इस्तीफा मांग रहे थे और आज देख लीजिए कि उनको महिमा मंडप कर रहे हैं बीजेपी के ही लोग। तो बीजेपी देखिए, बीजेपी शुरू से सरना आदिवासी धर्म कोड का विरोधी रही है और आज से हम लोग चंपाई सोरेन जी को भी यही मानेंगे कि वो सरना आदिवासी धर्म के विरोधी हो गए हैं। अगर वो सरना आदिवासी धर्म कोड के विरोधी नहीं है तो सबसे पहले बीजेपी से बात करें और माननीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी से बात करके सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित करवाएं। जो बीजेपी शुरू से सरना आदिवासी धर्म हम लोग 3 साल पहले विधानसभा से पारित करके भेजे हैं, आज तक लटका के रखी हुई है। आदिवासियों के प्रति प्रेम बीजेपी का आप देखिएगा तो आपको याद होगा कि बीजेपी के एक नेत्री थी सीमा पात्रा। क्या आदिवासियों के प्रति इन लोगों की सोच का रवैया है, सो हम बता रहे हैं। उनकी एक नौकरानी थी सुनीता खाका आदिवासी, उन्हें वो मतलब जलाती थी, तावे से झोल देती थी, रड से मारती थी और मतलब हैवानियत की तो कल्पना नहीं करेंगे उस बीजेपी नेत्री का। मल मूत्र को मुंह से, जीभ से साफ करवाती थी। तो इसी तरह से अभी बाबूलाल मरांडी जी के पीए हैं सुनील तिवारी जी, उनके ऊपर भी आदिवासी महिला से यौन शोषण का आरोप है। उनको भी बाबूलाल मरांडी पार्टी में बना के रखे हुए हैं। आदिवासी के प्रति प्रेम तो आप जान लीजिए कि क्या है बीजेपी का। आप देख लीजिए मणिपुर का ही मामला आपको याद ही होगा। अरुण जी, व्यक्ति विशेष का मामला आप इस तरह से गिना रहे हैं और याद दिला रहे हैं
तो आपको भी याद दिला दे कि हेमंत सोरेन भी जमीन घोटाले के मामले में जेल से बाहर निकलकर आए हैं, और ये भी याद दिला दें कि अगर आप कद उनका नहीं मानते हैं चंपाई सोरेन का, तो फिर आपके पार्टी प्रमुख ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी ही क्यों सौंपी थी? देखिए, कुर्सी सबसे सीनियर लीडर थे, इसलिए हम लोगों ने सौंपा था। सारे गठबंधन की इच्छा थी, हेमंत सोरेन जी की भी इच्छा थी कि गुरु जी के बाद सबसे सीनियर हम लोगों को पार्टी में नेता थे वो, इसलिए उनको पार्टी में मुख्यमंत्री का पद को सौंपा गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप अभी बोल रहे हैं चलिए जमीन अरुण से जी, जुड़ा हुआ तो है। ऐसे में ये तो मानते हैं ना कि अगर संख्या बल का नुकसान नहीं भी है तो कम से कम अनुभव का नुकसान होगा पार्टी को। यार बहुत सारे अनुभवी लोग जेएमएम में है, पर आप अभी जमीन घोटाले के बारे में बोल रहे हैं तो उसके बारे में भी हमको बोलने दीजिए। जी जी, आरोप लगा देंगे और हम जवाब नहीं देंगे, वो भी उचित नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है, नेताओं का बयान है। नहीं, अभी आप जमीन झारखंड ने देखा है वो बस हम आपके सामने रख रहे हैं। नहीं तो वही सवाल का जवाब हम देना जरूरी है ना। आप बताइए, सिविल केस में आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि सिविल केस में किसी को पकड़ के जेल भेज दिया गया, वो भी कौन सा जमीन, जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना हक किसी और के पास है, और जिनका मालिक ने आज तक आरोप नहीं लगाया कि हेमंत सोरेन जी उनके जमीन के ऊपर कब्जा किया है, तो इन प्रकरण फर्जी मुकदमा बना के जेल में उनको डाल दिया। आप बोलिएगा फर्जी मुकदमा क्यों बोल रहे हैं? तो आप याद कीजिएगा कि पूजा सिंघल जी के पास से 18 करोड़ रुपया पकड़ाया था। आप ही लोग उनके सीए सुमन गुप्ता जी को ईडी ले जा रही थी कोर्ट में पेश करने के लिए। आप ही लोगों ने उनसे पूछा लाइव ईडी के सामने कि 18 करोड़ रुपया पकड़ाया है, किसका है? तो सुमन गुप्ता जी के सीए साहब क्या बोले कि ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि बोल दो ये पैसा हेमंत सोरेन जी का है। और एक मामला तो ये बताएं, आप देश के इतिहास में कभी नहीं देखे होंगे कि राज्यपाल की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को भी झारखंड में तार तार हम लोगों ने होते हुए देखा। लिफाफा लिफाफा लिफाफा, देखिए खनन घोटाला के नाम में बदनाम करने के लिए लिफाफा। चलिए अब आप थोड़ा ज्यादा पीछे जा रहे हैं अरुण जी, उस विषय पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब हम राफिया जी की भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया ब्रेक पर जाने से पहले जरूर लेना चाहेंगे कि राफिया जी, अरुण जी तो मान रहे हैं कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम को कोई नुकसान नहीं है, क्या आपका भी यही मानना है? बीजेपी को कितना फायदा होता दिख रहा है, ये जानना चाहेंगे आपसे पहले। देखिए, सबसे पहली बात है कि जेएमएम को अभी भी ये बात हजम नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से ये लोग आदिवासी भाई बहनों की आवाज़ को दबाते और कुचलते थे, तो वो आवाज़ अब बुलंद हो गई है। क्योंकि जेएमएम का तो ये काम ही है कि वो अपने जितने भी नेता हैं उनकी आवाज़ को दबाने और कुचलने का, और आदिवासी भाई बहनों की आवाज़ को कभी वो बुलंद नहीं करती। तो बीजेपी एक तरफ से जो आवाज़ को बुलंद कर रही है, तो शायद ये हजम नहीं कर पा रही, इस तरीके से ये बौखलाहट में ये बात कह रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि 2 महीने पहले राहुल गांधी की रैली थी ये रांची में ही। उस रैली में चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और वो मंच पे बैठे थे, और उसी मंच में सामने से होकर के गुजर रहे थे राहुल गांधी जी, और वो मंच में भाषण देने जा रहे थे। पर बहुत ही दुखद बात है कि जब वो भाषण देने के क्रम में आगे बढ़ रहे थे, तो किस तरीके से चंपाई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री उनका अपमान करके उनको पीछे की तरफ धकेला गया था। और जो मेरे भाई बार बार सीमा पात्रा के नाम ले रहे थे, तो मैं ये भी याद दिला दूं, शायद उनको याद नहीं होगा कि वो अभी सलाखों के पीछे है और बीजेपी उनको बर्खास्त कर चुकी है। क्योंकि हम कोई भी इस तरीके का जो भी अन्याय अगर करता है उसे हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम अखंडता पे विश्वास रखने वाले लोग हैं और अंत्योदय पे विश्वास रखते हैं। आपको याद होगा कि जब गीता कोड़ा जी भी हमारे पार्टी में आई थी, क्योंकि हमारी पार्टी सभी का स्वागत करती है बाह फैला करके, क्योंकि हम एकजुटता पे विश्वास रखते हैं और हमेशा आवाज बुलंद करने पे विश्वास रखते हैं। चलिए, इसे हम थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे राफिया जी, और हम कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत मामलों पर न जाएं, क्योंकि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे राफिया नाथ जी से भी और अरुण जी से भी कि क्या वाकई चंपाई सोरेन का इस पाले से उस पाले में जाना कोई मतलब नहीं रखता, कोई सियासी मायने नहीं रखता, अंक गणित और सियासी फॉर्मूले पर कोई प्रभाव नहीं रखता। सीधे रांची अपने मेहमानों के पास चलते हैं, राफिया जी के पास चलते हैं। राफिया जी, बात अधूरी रह गई थी, आप ये दावा कर रही हैं कि चंपाई सोरेन के आने से काफी फर्क पड़ेगा, आप गीता कोड़ा का भी नाम ले रही हैं, तो क्या बीजेपी उन्हीं लोगों के भरोसे विधानसभा चुनाव में जाएगी जो फिलहाल सत्ताधारी दल के खेमे में है? तोड़ तोड़ कर आप विरोधियों को कमजोर करेंगे, अपनी ताकत कैसे साबित करेंगे? देखिए, बीजेपी तोड़ने में विश्वास नहीं रखती, मैं पहले भी कह रही हूँ कि बीजेपी अखंडता में विश्वास रखती है। और आप सोचिए कि कितना इनको सहना पड़ा होगा
कि जिस पार्टी में ये कई वर्षों से थे वो पार्टी इनको छोड़ना पड़ गया, क्योंकि इनके ऊपर कितना मतलब टॉर्चर किया गया होगा, कितना कितना मतलब इनके वाणी से ही आपको ये प्रकट हो जाएगा कि किस तरीके से इनको पीड़ा महसूस हो रही थी। और अगर झारखंड की आप बात करें तो झारखंड में जेएमएम और इंडी गठबंधन ने किया ही क्या है। ये लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, पर आप देखिएगा, आप जो कह रहे हैं मजबूती की, ये तो सिर्फ जेएमएम और इंडी गठबंधन जब से आई है तब से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की ही लालच रखी है और सिर्फ कुर्सी की लालच रखी है। इसी लालच के बल पे आज महिला आयोग तक का गठन नहीं हुआ है। 16,162 के जो पुलिस रिकॉर्ड में है, उन सारे महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केसेस में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। कई अपराध बढ़ रहे हैं। आप कुछ दिन पहले का अगर अखबार खोल करके देखेंगे तो महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म के मामले आए हैं उसमें रांची टॉप 1 के मामले में है। तो क्या यही जेएमएम काम कर रही है? रोजगार की अगर हम बात करेंगे तो जेएमएम और इंडी गठबंधन ने क्या कहा था कि ये रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। चलिए, तो आप कह रहे हैं इन वजहों से चंपाई सोरेन आहत थे और अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचने पर उन्होंने दल बदलने का फैसला ले लिया। अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, सुना आपने राफिया जी को, क्या कहेंगे? स्वाभिमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ठीक है, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं राफिया जी। तो कोई भी जाएगा ही जाएगा। माना कि रंग बदलते हैं लोग धीरे धीरे, पर चंपाई सोरेन जी और बीजेपी को देख के तो गिरगिट भी शर्मा जाए। 10 दिन पहले तक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, बोलते थे कि हम जनाधार विहीन नेता है, लोकसभा चुनाव हार गए, खुद लोकसभा चुनाव लड़े थे, इससे पहले चंपाई सोरेन जी जीत नहीं पाए थे। हम नहीं कहते हैं, बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे थे, लोकसभा चुनाव खुद नहीं जीत पाते हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा में लीड नहीं दिलवा पाए, जनाधार विहीन नेता है। उनके पुत्र के ऊपर अमर ब्याहुरी जी आरोप लगाते थे कि जब चंपाई सोरेन जी मंत्री बने तो जबरन उनके घर में वो घुस गए थे, उन्होंने FIR दर्ज भी कराया था। कैसे भूल जाते हैं? चंपाई सोरेन जी तो बहुत मेहनत 2 दिन से कर रहे हैं। अब बीजेपी के खिलाफ लिखा हुआ अपना सारा ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया, फेसबुक से सारा चीज को डिलीट कर दिया। अब बताइए किस मुंह से बीजेपी में जाएंगे और एक दूसरे से क्या बातें करेंगे ये लोग? और कहते हैं कि संगठन की हित की बात करते हैं। भैया, संगठन इतने सीनियर आदमी है। एक दिन और हम बोल रहे थे यहीं पे कि हेमंत बिस्व शर्मा जी कह रहे थे आज से 3 दिन पहले कि हम लोगों की चंपाई सोरेन से 6 महीना से बात चल रही थी। अब 6 महीना से बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी बताना चाहिए ना। 6 महीना से आप लोग यहाँ पे महाराष्ट्र मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग जेएमएम को तोड़ने में लगे हुए थे। आप लोग स्थिर सरकार को देखना नहीं चाहते हैं, तो उसी तरह से आप लोगों ने मध्य प्रदेश में भी सरकार को गिराया। अभी बहन हमारी बोल रही थी यौन शोषण के मामले में, अरे भैया, बाबूलाल मरांडी जी के सलाहकार साहब सुनील तिवारी जी यौन शोषण के आदिवासी से आरोपी है, वो तो पार्टी में बने हुए हैं सलाहकार बन के। कहा उनके ऊपर कार्रवाई आप लोगों ने किया? इन्हीं के एक माननीय विधायक शशि भूषण मेहता जी यौन शोषण के आरोपी हैं, अपनी शिक्षिका से बलात्कार और हत्या का आरोप उनके ऊपर है, वो भी पार्टी में बने हुए हैं। अरुण जी, ये सब आरोप ठीक है, हम उस विषय पर अभी नहीं बात कर रहे हैं। हम उस विषय पर जब बात करेंगे तब उस पर आप विस्तार से अपनी बात रखिएगा। लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए ना कि इन सब चीजों का आपने जो विस्तार से वर्णन किया उसमें आपकी पार्टी क्या मान रही है कि चंपाई सोरेन ने क्यों जेएमएम छोड़ा? क्या कारण रहा होगा? कुछ तो कारण रहा होगा ना। अगर चंपाई सोरेन ने जो कारण बताया है वो संतोषजनक नहीं लग रहा है आपको, तो आप क्या कारण देख रहे हैं? नहीं, देखिए, चंपाई सोरेन जी, अब हमको लगता है कि गलत सोच और विचार के साथ वो काम करना चालू कर दिए थे। अगर उनको तकलीफ था, पीड़ा थी, तो वो गुरुजी से बात रखते। कल्पना सोरेन जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो गुरुजी से बात, अपनी बात गुरुजी के पास आके मिले, अपनी बातों को रखें। और अगर इतनी पीड़ा थी तो अगर उसी वक्त तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते। आप बोलते कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, 3 महीना 6 महीना और हमको रहने दो। आपने तो उस वक्त कुछ नहीं कहा और आप मंत्री भी बने रहे। और अभी आप देखिए 3 ऑप्शन चंपाई सोरेन जी दिए थे कि अभी 15 दिन 20 दिन के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक तो संन्यास ले लें, दूसरा नए साथी की तलाश करें, और तीसरा किसी मतलब कि अपना पार्टी बना ले। पर 3 ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं था कि उन्हें वापस जेएमएम में आना है। वापस जेएमएम में नहीं आना था तो भैया आप पहले इस्तीफा देते, नैतिकता धर्म का पालन करते। सत्ता लोलुपता, आप देखिए जिस आदमी में सत्ता लोलुपता आ जाएगी वो इसी तरह कृत फिर करने लगते हैं। मतलब आप कह रहे हैं एक बार सीएम की कुर्सी पर बैठ गए तो फिर उस कुर्सी का प्रभाव है, उस प्रभाव में आ गए चंपाई सोरेन। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस कुर्सी के प्रभाव में आ गए, प्रभाव में आ गए। अरे आपको तो सर सीधा सा बात है कि गठबंधन के दल ने, सारे लोगों ने बहुमत से आपको मुख्यमंत्री बनाया और कहते हैं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मेरे जानकारी के बिना विधायक दल की बैठक को बुला लिया गया।
तो अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ और विधायक दल की बैठक में आपके साथ मतलब जबरन आपको हटा दिया गया, तो 48 विधायक में एक विधायक भी बोलते ना कि चंपई सोरेन जी के साथ गलत हुआ। सभी विधायकों की इच्छा थी कि हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, क्योंकि सभी जानते थे। तो ये दिलचस्प बात है, और इसीलिए राजनीति में लोगों की इतनी दिलचस्पी होती है कि जो कहा जाता है वो होता नहीं है, जो होना होता है उसके बारे में कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन राफिया जी से इस पर जवाब जरूर लेंगे। जो अरुण जी कह रहे हैं कि कुर्सी के मोह में उन्होंने संगठन का त्याग कर दिया, अब बीजेपी में गए हैं, तो बीजेपी में क्या उनकी चाहत पूरी होगी? राफिया जी। देखिए, कुर्सी के मोह में तो मैं नहीं कहूंगी। उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार के कारण वो पार्टी छोड़े हैं, और ये साफ रूप में उन्होंने कहा है स्पष्ट सभी के सामने। और दूसरी बात कि अरुण जी जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि मतलब कुछ चाहने की लालच में, तो कुछ चाहने की लालच किसी नेता के अंदर मतलब नहीं होता है कांग्रेस और मेरे हिसाब से जेएमएम को छोड़ करके, क्योंकि ये लोग ही सिर्फ चाहते हैं। इसलिए आपको याद में दिला दूं कि राजभवन के सामने इन्हीं के कांग्रेस के 4 जो सांसद थे, और वो लोग क्या कह रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि अगर इनके कांग्रेस कोटे से अगर किन्हीं को सीट दिया जाए, टिकट दिया जाए, तो ये लोग अपने क्षेत्र में जाकर के वोट मांगने के लायक भी नहीं बचते हैं, इसलिए उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए। इनके ही लोग तो बार बार आकर के साफ तौर पे बीजेपी क्या फायदा देख रही है चंपाई सोरेन के संगठन में शामिल होने से? राफिया जी, इस पर समय कम है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, चंपाई सोरेन जी के आने के बाद जरूर हमें मजबूती मिलेगी, और एक आदिवासी बेटा, एक आदिवासी टाइगर बेटा हमारी पार्टी में शामिल हुआ है, तो जरूर उन्हें भी इस परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका बहुत स्वागत रहेगा। जी, आपके बगल में अरुण जी बैठे हुए, उनके शब्दों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही चंपाई सोरेन को कहती थी कि अपने क्षेत्र में एक प्रत्याशी नहीं जिता सकते हैं, अपने साथ एक विधायक लेकर नहीं आ सकते हैं। उनसे संगठन बीजेपी उम्मीद कर रही है कि कुछ मजबूती मिलेगी क्षेत्र में। अरुण जी ये कह रहे थे, उन्हें जवाब दे दीजिए जरा। देखिए, इनके अरुण जी के कहने से क्या हो जाएगा? अरुण जी के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। चंपाई सोरेन के साथ सालों से इनका बहुत ही नजदीक से रिश्ता रहा है, ये अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता थे। हाँ, तो रिश्ता अगर रहता तो ये आज कहते हैं कि जो चंपाई सोरेन जी के साथ पीड़ा हुई है, उनको जो 6 महीने का और जो समय बचा हुआ था, उससे पहले इनको जो मुख्यमंत्री पद से बेइज्जत करके हटा दिया गया, क्या 6 महीने उनको और रहने नहीं दिया जाता? तो वो ये पीड़ा समझते। अगर वो परिवार का हिस्सा मानते ना, तो उनके लिए मतलब हेमंत सोरेन जी के लिए पद मायने नहीं रखता, वो परिवार को समेट करके रखते, ना कि इस्तीफा दिलवाते सिर्फ पद पाने के लालच में। आपको मैं एक बात याद दिला दूंगी कि जब हेमंत सोरेन जी सरकार में आए थे, तब उनकी सरकार बनी थी। सरकार आने के तुरंत बाद उन्होंने ये वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि फ्री बस सर्विसेज चलाएंगे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम में कनेक्ट होकर के पढ़ाई लिखाई करेंगे। पर उसके जगह में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मेरे विधायक विधानसभा तक कैसे जाएंगे, इसके एवज में, फ्री बस सर्विसेज के एवज में इन्होंने फॉर्च्यूनर बांटा। क्या उनके लिए ये प्राथमिकता बनती है, या फिर ये प्राथमिकता बनती है कांग्रेस और जेएमएम के लिए कि ये सिर्फ सीट के लिए लड़ते रहते? आपको याद होगा कि किस तरीके से ये पूरे वैन में पैक होकर के 48 घंटे। चलिए, मतलब सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं है, सत्ता में बने रहें, ये प्राथमिकता है। अरुण जी से चलते चलते एक जवाब ले लेते हैं। चंपाई सोरेन ने मंच पे से बीजेपी में शामिल होने के बाद जो अपना संबोधन दिया था, उसमें यह कहा था कि आदिवासियों का हित नहीं चाह रही है सरकार, इस कारण वो काफी आहत थे। अब बीजेपी में आए हैं, बीजेपी को मजबूत करेंगे, आदिवासियों के हित में काम करेंगे। क्या कहेंगे अरुण जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो शुरू ही आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह किए हैं कि आप आदिवासियों के हित में काम करें, और जो सरना धर्म के विरोधी बीजेपी है उनसे आप काम करवाएं, आप उनसे सरना धर्म कोड को पारित करवाएं, तब हम लोग भी मानेंगे कि हाँ सर, सही में चंपाई सोरेन जी एक अच्छे लीडर हैं और गए हैं तो अच्छा काम बीजेपी से करवा रहे हैं। और हमारी बहन अभी बोल रही थी कि मुख्यमंत्री के बारे में कि गाड़ी से चलते हैं, लगता है मोदी जी तो खुद बोलते थे फकीर हैं, चौकीदार है, तो वो तो लगता है साइकिल से जाते हैं लोकसभा। हवाई जहाज टिप्पणी पर हम न जाए तो बेहतर है। अरुण जी, आप बोलिए या विपक्ष बोले, जनता ये समझ रही है कि एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की क्या आवश्यकता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है,
तेज गति से आवागमन में सक्षम नहीं है तो वो कैसे जनहित के काम कर सकेंगे? ये सियासी आरोप प्रत्यारोप हम किनारे रखें, मुद्दे पर ही बात करें तो अच्छा है। जी, बीजेपी को भी मैंने कहा कि आप लोगों ने ये सियासी आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। बहरहाल वक्त का अभाव है, हम देखेंगे कि चंपाई सोरेन को बीजेपी अपने साथ जोड़कर जेएमएम को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जेएमएम का यह मानना है कि जिस चंपाई सोरेन को बीजेपी ये कहती थी कि अपने इलाके में एक सांसद नहीं जिता सकते, अपने साथ एक विधायक नहीं ला सकते, उस चंपाई सोरेन को शामिल करके कैसे मजबूती का दावा करती है। बहरहाल चुनाव नजदीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता ये जवाब दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी और राफिया जी अपना समय देने के लिए, कशिश न्यूज पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।